हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस आईपी की क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अपना चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था, नेटवर्क सिक्योरिटी इसका नाम था। इसके में हम लोग पार्ट 4 पढ़ चुके थे, आज हम पार्ट 5 पढ़ रहे हैं। पार्ट 4 के अंदर मैंने आपको बताया था कि साइबर लॉ क्या होता है, साइबर कानून क्या होता है, कि इस कानून के अंदर क्या क्या सीमाएं होती हैं, क्या क्या अधिनियम होते हैं, ठीक है, और आईटी एक्ट क्या होता है। उसके अलावा उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था पेटेंट, किसी व्यक्ति की खुद की कोई प्रोडक्ट हो, ठीक है, उसमें उसका स्वयं का पूरा होता है, दूसरा उसके ऊपर कुछ भी नाम से कुछ भी नहीं बना सकता, ट्रेडमार्क, और तीसरा कॉपीराइट। ये आप लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर देखा। आज हम उस नेटवर्क सिक्योरिटी को आगे बढ़ाते हुए कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो आपकी बुक में भी दे रखी है, हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले फायरवॉल दिख रहा होगा आपको, यहाँ लिखा हुआ फायरवॉल। फायरवॉल का सिंपल जो मीनिंग होता है वो होता है आग की दीवार। अगर हम अपनी बात करें तो, हमारी सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो, ठीक है। फायरवॉल, फायरवॉल क्या, ठीक है, फायरवॉल एक तरह से हमारे सिस्टम में आने वाली किसी भी अनैतिक गतिविधियां जो होती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे हो सकता है वो वायरस हो, बॉम्ब्स हो, या अन्य कोई घुसपैठ हो दूसरे अदर यूजर के द्वारा, तो कहीं ना कहीं क्या करती है, ये आपको प्रोटेक्शन देने का काम करती है, ठीक है। तो एक सुरक्षा प्रणाली है जो क्या करती है, आपको प्रोटेक्शन देती है। वो क्या करेगी प्रोटेक्शन के अंदर, देखें कि यहाँ पे मैंने चित्र बना रखा है, उसको देखें। यहाँ पे कुछ सिस्टम्स लगे हुए दिख रहे होंगे आपको, 1 2 3 4 5 6। ये सभी आपस में किससे जुड़े हैं, वैन। वैन आप पढ़ के आए हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, बृहद एरिया में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इनसे हमें कोई डेटा मान लो इंटरनेट के थ्रू हमारे ये दो सिस्टम्स पे लेना है। ये दोनों सिस्टम आपस में किस पे जुड़े हुए हैं, लैन पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये एक इस तरह से दीवार है बीच में जो आपको दिख रही होगी, ठीक है। ये दीवार क्या करती है, जब यहाँ से डेटा हम इधर ले रहे हैं कोई भी कंडीशन में, तो ये जो डेटा आ रहा है इधर से, ये कुछ डेटा को रोकती है जो हार्मफुल होगा। हार्मफुल मतलब जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसे डेटा को ये रोकती है। और जो एक्चुअल डेटा है जिसको जाने देना हो सकता है, वो जाके हम सिस्टम पे लैन के ऊपर उसको यूज कर सकते हैं। मतलब हमारे ये दोनों सिस्टम किसी अन्य दूसरी चीजों से अगर डेटा ले रहे हैं तो उनमें को सुरक्षा दी जाती है किसके द्वारा, फायरवॉल के द्वारा। फायरवॉल आपको कंप्यूटर में, मशीन में या कहीं पे दिखेगी नहीं, ये एक सांकेतिक रूप से, मतलब हमें मान के चलते कि ऐसे एक हम लोगों ने प्रोटेक्शन लगा के रखी। प्रोटेक्शन होती है, ये सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर दोनों के रूप में हो सकती है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये एक तरह का सुरक्षा प्रणाली है जो नेटवर्क से अनऑथराइज्ड यूजर द्वारा या अनऑथराइज्ड एक्सेस, जैसे हैकर्स हुए, बॉम्ब्स हुए, वायरस हुए, इन सबसे प्रोटेक्शन देती है कुछ मात्रा में, जितना हो सकता है ये रोकती है, ठीक है। और एग्जांपल जैसे छलनी होती है, ठीक है, छलनी का काम करती है कि अगर आपके पास डेटा आ रहा है तो जो हार्मफुल डेटा है उसको छान के अलग कर देती है और बाकी डेटा को आपके पास आने देती है, ठीक है। तो ये इसका मेन उद्देश्य है, फायरवॉल का यही मेन काम है जो इसके आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा एक तरह से सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है। हर जगह पे हर डेटा को रोक लेगी ऐसी भी गारंटी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम डेटा को क्या होती है, मैक्सिमम जो आपका अनऑथराइज्ड डेटा होता है या हैकर्स होते हैं या वायरस होते हैं, बहुत कुछ चीजों को ये रोक सकती है ये बाय डिफॉल्ट। इसके बाद भी वायरस आपके सिस्टम में आ सकते हैं, आपका सिस्टम हैक हो सकता है, हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं होगा, ठीक है, लेकिन एक तरह की बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में एक सुरक्षा होती है जो आपको सिस्टम दिया जाता है, उसके द्वारा दिया जाता है। इसको फायरवॉल बोलते हैं। हम सामान्य भाषा में अपन जैसे बोला आपकी दीवार है, ये दीवार है जो आपको दूसरे अनैतिक चीजों से बचा रही है और आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रही है, इतना सा काम है इसका, ठीक है। अब हमारे पास अगला टॉपिक है जो आपको मैं बता देता हूं। ये आज हम इन छोटी छोटी डेफिनेशंस को ही पूरा करेंगे, ठीक है। अगले आपकी टॉपिक है जो है कुकीज। कुकीज क्या होता है, ठीक है। कुकीज एक छोटी प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है। मैं सिंपल भाषा में लिख रहा हूं यहाँ पे, एक छोटी प्लेन टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट मतलब आप सभी जानते हैं अक्षरों से लिखी हुई फाइल,
ये छोटी टेक्स्ट फाइल होती है जो आपके कंप्यूटर पे कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है। ये पूरी वेब ब्राउज़र पे निर्भर होती है, ठीक। जितनी भी कुकीज होती हैं, कुकीज वेब ब्राउज़र के द्वारा किसी वेबसाइट की कमांड के द्वारा का जवाब देने के लिए बनाई जाती है। मतलब ये छोटी-छोटी ऐसी फाइल्स होती हैं जो आपके सिस्टम में कहीं पे भी हो सकती है। जब हम वेबसाइट चला रहे हैं तो वेबसाइट पे एक तरह से हिस्ट्री के रूप में वो जमा होती जाती है, ठीक है। लेकिन छोटी-छोटी टेक्स्ट फाइल होती है जो आपके वेब ब्राउज़र से जो भी वेबसाइट खोलते हैं उसके ऊपर ये अपनी एक कुकी बना लेती है और उस कुकी से क्या कराया जाता है, उस वेबसाइट को चलाया जा सकता है। ये दो तरीके की हो सकती है। एक होती है लाइफ स्पान, जिसको आप बोलते हैं जीवन काल के रूप में चलती है, ठीक है। और दूसरी होती है ओरिजिन, जिसको आप उत्पत्ति बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है डिफरेंस से देखें, जीवन काल और उत्पत्ति, ये दो टाइप की होती है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। आप हिंदी में ध्यान रखें इस चीज को। अब जो इसका जीवन काल होता है वो कब कैसा क्या होता है, ये शॉर्ट लिस्टेड होती है। शॉर्ट लिस्टेड मतलब आप छोटे-छोटे समय के लिए बनाई जाती है और ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर कहीं पे भी जनरेट हो जाती है, ठीक है। पूरी तरीके से निर्भर किस पे है, ये वेब ब्राउज़र के ऊपर होती है, ठीक है। कुकीज में केवल मौजूदा वेब ब्राउज़र सेशन के लिए मौजूद होते हैं कि जितनी देर आप वेब ब्राउज़र चलाओगे उतनी देर चलेगी, उसके बाद हट जाएगी। ये किसमें होता है, जीवन काल के अंदर। इसका जीवन काल कितनी देर का रहता है, जितनी देर आप वेब ब्राउज़र चला रहे हो उतनी देर चलेगी, उसके बाद उसको सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो दूसरा, आप अपना जब ब्राउज़र बंद करते हैं, जिसे आप अपना ब्राउज़र बंद करेंगे, मतलब जैसे आपने गूगल क्रोम खोला, मोजिला फायरफॉक्स खोला या इसके अलावा और भी आपके जो आपके वेब ब्राउज़र है उन पे आप डेटा को सर्च करते हैं, तो जितनी देर ब्राउज़र खुला हुआ है, ठीक है, उतनी देर ये कुकीज आपके ब्राउज़र में रहेगी। जैसे आप ब्राउज़र बंद कर दोगे ये उनकी जीवन काल समाप्त हो जाएगा। इसलिए पहला क्या होता है, उनकी जीवन काल कब समाप्त होता है, ठीक है। दूसरा होता है ओरिजिन, इनकी उत्पत्ति। जब कुकीज की उत्पत्ति की बात आती है तो इनको दो श्रेणियों में बांटा जाता है कि कौन-कौन सी उत्पत्ति है उसकी। पहली होती है फर्स्ट पार्टी और दूसरी होती है थर्ड पार्टी। यहाँ लिखा मैंने फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी। अब यहाँ पे सेकंड पार्टी कोई नहीं लेके आया था बीच में, ठीक है। फर्स्ट पार्टी वो होती है जहां से उसके डोमेन नाम, उनका जो नाम होता है, जहां से वो स्टार्ट हुआ है, जहां से चालू हुई है, वो फर्स्ट पार्टी होती है। मतलब जो चला रहा है इसको, शुरुआत में इसका जो डोमेन नाम पड़ा है वो इसकी फर्स्ट पार्टी होती है, जिसके द्वारा आप कुकीज को एकत्रित करते हैं। वेबसाइट जैसे आप ओपन करेंगे किसी भी वेबसाइट को तो आप उसके लिए उसका डोमेन नेम या यूआरएल जो भी यूज करेंगे वो आपकी उसकी फर्स्ट पार्टी होती है और वहां से आपकी कुकीज स्टार्ट होना आपके सिस्टम पे आना चालू हो जाती है। और थर्ड पार्टी वो होती है जो आपकी जितनी भी वेबसाइट्स है, जो जैसे विज्ञापन आ रहे हैं, वेबसाइट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं और उन एडवर्टाइजमेंट से आप उसको लिंक करके आगे भेज रहे हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट जब खुलते हैं तो वो किसके हैं, एडवर्टाइजमेंट किसी थर्ड पार्टी के आ रहे हैं, किसी और के आ रहे हैं। आपने वेबसाइट किसी चीज की खोली और एडवर्टाइजमेंट किसी और चीज का आ रहा है, तो वो थर्ड पार्टी, आप उसको भी ओपन करके देखिए तो थर्ड पार्टी का क्या होगा, उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपके सिस्टम में उनकी भी कुकीज जमा हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से छोटी-छोटी कुकीज जो होती है वो थर्ड पार्टी के रूप में आती है, जो अलग तरीके से आती है। मतलब कोई थर्ड एडवर्टाइजमेंट है या और कोई भी चीजें हैं उनके तरफ से आपने दी, और ये आपका जो पहला आपने यूआरएल डाला था, जैसे आपने www.anything.com डाला था, जो भी डाला है, ठीक है। जैसे आप डालोगे तो वहां पे जो कुकीज जनरेट होगी वो फर्स्ट पार्टी कहलाती है। और किसी एडवर्टाइजमेंट के जो भी आप काम कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, उसमें कोई विज्ञापन आ रहा है या कोई और चीजें आ रही है जिसको आप क्लिक करके आप क्या करते हो उसके अंदर भी जा रहे हैं, तो उनके लिए थर्ड पार्टी कौन सी बन जाती है, कुकीज बन जाती है, ठीक है। तो ये कुकीज का काम है जो इतनी तरीके की हो सकती है। अब हमारा जो अगला डेफिनेशन आ रहा है वो आप देखें, अगला होता है हमारे पास हैकर्स। क्या होता है हैकर, ठीक है। हैकर शब्द 1950 में के दशक में हुआ था, ठीक है। इसको मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसमें ऑफ टेक्नोलॉजी जो एक पूरा इंस्टीट्यूट है, उसके जो छात्र थे उन्होंने उनको प्रौद्योगिकी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो पढ़ाई थी उनमें ज्यादा रुचि थी, तो उन्होंने वो चीज रुचि को आगे बढ़ाने के लिए खूब उसको पढ़ने की कोशिश करी, उसके अंदर बहुत ज्यादा अपना इंटरेस्ट जलाया और उसके बाद क्या करा,
कुछ ऐसे काम करें कि इसके अंदर हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो एक उस तरीके से जब उन्होंने दूसरों का डेटा उठाना चालू करा तो उनको वहां पे उस चीज को नाम दिया गया था क्या, हैकर्स, शुरुआत में, ठीक है, 1950 में। वो जो विद्यार्थी थे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के, उनको जब जरूरत पड़ी इस चीज की कि हम किस तरीके से इसका ज्ञान ज्यादा से ज्यादा हासिल करें, तब उन्होंने जब दूसरा डेटा उठाना चालू करा या इधर उधर से काम करना चालू करा तो उनको हैकर्स बोला जाने लगा कि ये हैक कर रहे हैं डेटा को, ठीक है। तो इस तरह से हैकर्स बने कि ये डेटा को जब दूसरी तरह किसी और का डेटा को चुरा लेना या किसी और की लॉगिन को यूज कर लेना और उसके लॉगिन से अपना पेज चला लेना, ये सारे काम हैकर्स करते हैं, ठीक है। तो हैकर्स जो होते हैं ये कुछ प्रकार के होते हैं। तो पहला हैकर का जो प्रकार है वो होता है व्हाइट हैट हैकर्स, ठीक है। व्हाइट हैट क्या होते हैं, ठीक है, अब देखते हैं उनको। व्हाइट हैट हैकर्स वो होते हैं जो किसी दुर्भावना से हैक नहीं करते, मतलब उनके गलती से हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि कई बार मैं कुछ और करने जा रहा था और मेरे दूसरे आईडी पे कुछ काम हो गया, मतलब जो कुछ सीखने के पर्पस से कर रहे हैं और गलती से उनसे हैक हो जाता है, ठीक है। उनकी दुर्भावनाएं गलत नहीं है, ठीक है, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, उनकी जो भावना है वो गलत नहीं है, वो उनका कोई आशय ऐसा नहीं है कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएं, लेकिन हो गया उनसे, तो वो सब कौन से हैकर्स में आते हैं, व्हाइट हैट हैकर्स के अंदर आते हैं। मतलब उनका अपनी तरफ से कोई ये इच्छा नहीं थी बस वो, लेकिन ये जो हैकर्स होते हैं ये हैकिंग का पूरी तरीके से ज्ञान रखते हैं, उनको पूरा ज्ञान होता है, पूरा नॉलेज होता है कि कैसे क्या करना है, कैसे चीजें चलानी है, लेकिन ये हमेशा किसी अच्छे पर्पस से काम करने की कोशिश करते हैं, अच्छे पर्पस से किसी की आईडी हैक करने की कोशिश करते हैं। मतलब इनका कोई ये भावना नहीं रहती कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएं, कि ऐसी भावना से काम करते हैं कि हम लोग उनको खुद को सीखना होता है, इसके अलावा उनको किसी व्यक्ति को किसी चीज को रोकना है, किसी चीज को बचाना है, तो उस चीज के लिए वो व्हाइट हैट हैकर्स जो होते हैं इनका काम यूज में लिया जाता है। दूसरे होते हैं ब्लैक हैट। ब्लैक हैट हैकर्स क्या होते हैं, इनकी जो दुर्भावना होती है वो क्या होती है, एक्चुअल होती है, मतलब ये इनकी भावना यही होती है कि हमको किसी और को नुकसान पहुंचाना है, ठीक है। तो नुकसान पहुंचाने की भावना से जितने भी हैकर्स आपकी आईडी चुराते हैं या आपके डेटा को चुराते हैं या आपके आईडी सिस्टम को हैक करते हैं, ये जितने भी काम होते हैं ये उनका उद्देश्य होता है कि हम सामने वाले के सिस्टम पे, सामने वाले के मोबाइल को जबरदस्ती हैक करें, ठीक है। तो वो किस में आते हैं, ब्लैक हैट्स में आते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार के हैट हो गए। तीसरा होता है ग्रे हैट, ठीक है। ग्रे हैट कौन से होते हैं, जो इस उद्देश्य से काम करते हैं, एक तरह से व्हाइट हैट और ब्लैक हैट के बीच के जो होते हैं वो कौन होते हैं, ग्रे हैट, ठीक है। जो दोनों तरीके से काम कर सकते हैं, उनकी भावनाएं बुरी भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है। तो ऐसे जो सिचुएशन वाले जो हैकर्स होते हैं उनको काय में लेते हैं, ग्रे हैट के अंदर लिया जाता है, ठीक है। ये तीनों के ही जितने भी हैकर्स होते हैं इनको बहुत अच्छा नॉलेज होता है किसका, कंप्यूटर का, मोबाइल्स का, या आप बात करें सूचना प्रौद्योगिकी का, ठीक है। इसके अलावा आईटी एक्ट का, सब चीजों का ध्यान अच्छे से होता है इनको, और हैकिंग का भी बहुत अच्छा नॉलेज होता है। उसके बाद ये तीनों काम करते हैं। इनके अलावा भी और हैकर्स होते हैं जिसमें आपको बुक के अंदर दे रखा होगा स्क्रिप्ट किडिंग के नाम से। स्क्रिप्ट किडिंग क्या होते हैं, इनको अच्छा नॉलेज नहीं होता, ये वो होते हैं जो केवल क्या करते हैं, एक शौक के रूप में क्या करते हैं, हैकिंग करते हैं। इनका कोई उद्देश्य नहीं है कि हमको किसी को नुकसान पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। इनका उद्देश्य क्या है कि हम किसी इनका शौक है खाली कि शौकिया रूप से क्या कर रहे हैं, वो आपकी आईडी को हैक करें या किसी भी सिस्टम को हैक करें, डेटा चुरा रहे हैं, ये काम शौक से करते हैं, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट किडिंग के अंदर आते हैं। किडिंग का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना छोटे बच्चे जो जिनको कोई नॉलेज नहीं होता, लेकिन अगर उससे गलत काम हो रहा है तो वो उसको भी करते हैं, उनको उसमें अच्छा लग रहा है, उनको अगर शौक के रूप में, जिसमें आप शौक आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज उसके अंदर आती है स्क्रिप्ट किडिंग के अंदर। अगला है जो होते हैं हैक्टिविस्ट। हैक्टिविस्ट जो होते हैं वो राजनीतिक इरादों की तरफ से चलते हैं। हैक्टिविस्ट जब हमको पॉलिटिकल
किसी वे में जाके हैकिंग करनी है तो वो किस में आती है, एक्टिविस्ट में आती है। राजनीतिक तरीके से जब हैकिंग करनी है, राजनीतिक मुद्दों पे हैकिंग करनी है, ठीक है, उस इरादों की वजह से राजनीतिक इरादे हैं आपके कि मैं तो पॉलिटिक्स खेलूंगा या पॉलिटिक्स चलाऊंगा, तो उसकी वजह से आप क्या करेंगे, एक्टिविस्ट तरीके के हैकर्स कहलाते हैं। और लास्ट में होते हैं हमारे पास फ्री हैकर्स, ठीक है। फ्री हैकर वो हैकर्स होते हैं, एक तरीके से हम बात कर सकते हैं कि वो जैसे जब टेलीफोनिक लाइन पे या टेलीकॉम के नेटवर्क पे क्या करते हैं, ये हैक करते हैं, ये फ्री हैकर होते हैं। इनको कोई पैसा नहीं मिलता है तो या फिर इनको कोई डेटा को चुराने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। इनको क्या करते हैं, आपके टेलीफोन नेटवर्क क्या होता है, टेलीकॉम का नेटवर्क होता है, उस पे जाके क्या करते हैं, आपको क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो टेलीकॉम नेटवर्क पे ये काम करते हैं, पॉलिटिकल वे में ये काम करते हैं, ये शौकिया रूप से करते हैं, ये व्हाइट और ब्लैक के मध्य में काम करते हैं। मतलब हो सकता है ये अच्छे इरादे से कर रहे हो सकता है गलत इरादे से कर रहे हो। ब्लैक वाले पूरी तरीके से दुर्भावनापूर्ण होते हैं और व्हाइट वाले क्या होते हैं, जो इनकी दुर्भावनाएं सॉरी इनकी भावनाएं गलत नहीं होती है। इसके बाद हमारे पास आता है क्या, क्रैकर्स। क्रैकर्स कौन होते हैं, क्रैकर्स सेम डेफिनेशन ऑफ जो है ब्लैक हैट की। क्रैकर वो होते हैं जो दुर्भावनापूर्ण के जो दुर्भावना की उनकी जो भावनाएं होती हैं, जो गलत भावनाएं होती हैं, उनके द्वारा ही वो क्या करते हैं। तो ब्लैक हैट को ही क्या बोला जा सकता है, क्रैकर्स बोला जाता है, जो आपके सिस्टम को क्रैक करने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो सभी क्या होते हैं, क्रैकर्स होते हैं, ठीक है। तो इस के अंदर ब्लैक जितने भी होते हैं उन्हीं को क्रैकर्स भी बोला जाता है। इतनी तरीके से आपका ये जो कुछ डेफिनेशंस थी, फायरवॉल, कुकीज, हैकर और क्रैकर, ये सब आपको इसके अंदर आती है। अगर आप ब्लैक हैट लिखते हैं तो उसके अंदर भी आप क्रैकर को मेंशन करते हैं, क्रैकर्स की डेफिनेशन लिखते हैं तो उसमें ब्लैक हैट को आप मेंशन करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने फायरवॉल बताया आपको, जो एक सुरक्षा की दीवार है, ठीक है, जो आपको सुरक्षा देती है बाहरी किसी भी तरीके के बॉम्ब्स, वायरस या हैकिंग से, और आपके सिस्टम को सुरक्षित करने की कोशिश करती है, करेगा छलनी का काम करती है। सारा डेटा नहीं आपको मतलब पूरा प्रोटेक्शन नहीं देगी, कुछ प्रोटेक्शन जरूर देगी। फायरवॉल, कुकीज जो आपके सिस्टम के अंदर छोटी छोटी टेक्स्ट फाइलों के रूप में होती है। आपको इसमें मैंने ये भी बताया है कि दो प्रकार की होती है, एक इसका जीवन काल और इसकी उत्पत्ति के अंदर फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी रहेगा। हैकर्स जो होते हैं जो सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं, इसमें इतने टाइप के हैकर्स हैं, व्हाइट, ब्लैक, ग्रे, स्क्रिप्ट किडिंग, एक्टिविस्ट और फ्री हैकर, ठीक है। इसके अलावा क्रैकर्स जो सेम ब्लैक हैट के अंदर ही आता है। तो इतनी चीजें आज आप लोगों ने पढ़ी है। इसके अलावा अब इस चैप्टर का हमारा आखिरी टॉपिक बचा है जो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। किसी भी प्रकार की समस्या आने पे आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप YouTube के जो चैनल चल रहा है उस पर भी आप कमेंट डाल सकते हैं। दूसरा, आपको जो मैं इसके जो PDF भेज रहा हूँ उसके अंदर आप 12th क्लास में जिस तरह से मैं 11th के अंदर आपको कॉपी के अंदर क्वेश्चन बना के लिखवाता था, उसी प्रकार से अभी चूंकि ऐसा समय चल रहा है कि हम लोग फेस टू फेस मिल नहीं पा रहे, तो मैं आपको चीज दे नहीं पा रहा हूँ, आपको PDF जो भेज रहा हूँ उस PDF के अंदर आप उसके टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बनाएं। जैसे मैंने अभी बताया फायरवॉल, तो फायरवॉल क्या है उसको समझाइए, क्वेश्चन बना के उसका आंसर ऐसा खासा जो मैं PDF में दे रहा हूँ वो लिखें। ऐसी तरीके से कुकीज क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, ऐसा क्वेश्चन बनाएं और कुकीज की डेफिनेशन वहां पे लिखें, ठीक। हैकर्स क्या है उसके प्रकार बताइए, उसकी डेफिनेशन। इसी तरह के जितने भी टॉपिक अभी तक मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चों का क्वेश्चन आया था मेरे पास कि सर हम इसके आंसर को कैसे लिखें, क्योंकि मैं PDF आपको भेज रहा हूँ, उस PDF में सभी आंसर्स हैं, बस केवल क्वेश्चन जो आपको जो हेडिंग टॉपिक दिख रहा है उससे आप क्वेश्चन उठाएं और आप उसको बनाएं। आपकी जो बुक है 12th की जो हम लोग चला रहे हैं इसके अंदर, उसके अंदर आप देख सकते हैं उसमें पीछे हर चैप्टर के बाद में क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उनसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। और टॉपिक वाइज भी आप क्वेश्चन, जैसे हम लोग लास्ट ईयर 11th के अंदर बनाते थे जब हम लोग फेस टू फेस हमारी क्लास चलती थी, ठीक है, तब हम बनाते थे, उसी तरीके से आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगली क्लास में इस चैप्टर को